जैसे कि पूरे देश में लोकसभा इलेक्शंस की गर्मा गर्मी चल रही है, तो उसी के चलते सोलापुर से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी भी कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही थी कुछ उम्मीदवारों से, और कुछ हमारा भी चल रहा था कि लोकसभा इलेक्शन में हम लोग भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार दें। तो उसी का खुलासा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शंस में सोलापुर शहर से, सोलापुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। हमने इन दिनों में काफ़ी समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा की, तमाम उलेमा लोग, मौलाना लोग, जिम्मेदार नागरिक, और हमारी पार्टी के अंदर भी ये सारी बातें हुई। तो उसकी सारी चर्चा करने के बाद हम लोग ने एक ब्यौरा फिर से हमारे आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजे यहाँ से हैदराबाद, और एक कॉपी औरंगाबाद हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो अध्यक्ष हैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, उनको भी भेजने के बाद ऊपर से आदेश आया है कि इस इलेक्शन में एमआईएम अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे, क्योंकि उसका मकसद ये है कि हमें संविधान को बचाना है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं वो इस हमारे फैसले का समर्थन करेंगे, और जो संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आज उनको मजबूत लग रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पार्टी को साथ देंगे और उस पार्टी को जिताएंगे। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया अलायंस जब देखिए, ये हमारी बदकिस्मती की बात है कि इंडिया अलायंस ने हम लोगों को उनके साथ नहीं लिया, लेकिन हमें हमारी प्रेजेंस तो दिखाना है। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और हम लोग ने वही कोशिश की। तो हम लोग इतने दिन का जो सर्वे था, जो हम लोग ने हमारे पदाधिकारी लोग से बात की, आवाम से बात की, लोगों से बात किए, समाज से बात किए, तो सब तरफ से यही हम लोग को यह है कि इस बार हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और हमें जो संविधान को बचा रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ चलना। सीधे तौर पर समझो या कैसे भी समझो, जो संविधान बचाएगा हम उसके साथ हैं। मेरी नज़र में अभी तो इंडिया अलायंस ही, अगर आप पूछेंगे तो मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया अलायंस ही ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा कर सकती है भाजपा को रोककर। तो डेफिनेटली देखिए, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज दौर अलग है और जनता जागरूक है। मतदार को पहले दिन से ही पता होता है कि उसका कीमती वोट वो किसे डालना चाहिए और किसके हक में यूज़ करना चाहिए। हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता को जो लगता है कि अपनी बेहतरी के लिए फलाना उम्मीदवार या फलाना पार्टी हमारे हक में काम करेगी, वो उसको चुने। देखिए, उम्मीदवार नहीं मिला ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीदवार तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, पत्रकार है आप, एक नहीं 10 मिल जाएंगे, और हमारे पास उनकी यादी भी है। और रही बात रमेश कदम साहब की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चर्चा चालू थी। अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि हमारी चर्चा बराबर, मतलब जो आखिरी टप्पे पे जाना था वो नहीं भी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि चाहे हमें उम्मीदवार नहीं मिला, आप समझ रहे हो, जो भी है, मुझे एक दोस्त मिल गया रमेश कदम के रूप में, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इस लोकसभा इलेक्शन में मैंने रमेश कदम को पाया हूँ, तो हमारी दोस्ती आगे भी बरकरार है। और एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं मेरा ही एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो 20 दिन में 40,000 वोट लेती है। तो एमआईएम पार्टी के लिए उम्मीदवार और ये तैयारी कोई मायने नहीं रखती। एमआईएम पार्टी बस हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, ये पूरे भारत में गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज़ की जो बात करते हैं उसके ऊपर चलती है, और उसका सपोर्ट हम लोगों को पूरे हमारे मतदार संघ में, सोलापुर सिटी में ही नहीं, पूरे जिले में ही नहीं, पूरे देश में है। तो हम लोग लड़ सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हमारे समाज में, स्पेशली हमारे समाज में हम लोगों ने बात करने के बाद जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उलेमा लोग हैं, उनकी बात को हम लोग ने मान देते हुए हम लोग ने ये फैसला किए। और मैं नहीं समझता कि मैं इस फैसले से छोटा या बड़ा हो जाऊंगा। जिस फैसले से संविधान बचता है, मेरा समाज खुश होता है, तो उस फैसले में फारूक शाब्दी एक कदम पीछे लेने के लिए हमेशा तैयार है, और वो मैं हमेशा समाज की बेहतरी के लिए जो फैसला लेना है वही लूँगा। फारूक शाब्दी।
ना ही एमआईएम का ये लक्ष्य है कि कुछ शर्त रखो, कुछ कंडीशंस रखो और सामने दोस्ती करो। मैंने आपको बताया कि मैंने संविधान के खातिर, मेरे समाज के खातिर ये फैसला लिया हूँ और दूसरी कोई शर्त नहीं है। और रही बात एमआईएम की, सबसे बड़ी अगर संविधान रक्षक कोई पार्टी है इन इंडियन पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ एमआईएम पार्टी है। और जिसका उदाहरण आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अनेक भाषणों में, अनेक इंटरव्यूज में मिला होगा। यानी कि इस बार से हमारे कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश है कि वो किसी भी पार्टी को खुलकर ना ही समर्थन दे, ना ही साथ दे। मैंने जैसे आपको बताया, जनता जागरूक है, जनता जानती है कि उसका कीमती वोट किसके हक में यूज करना है और वो जनता बखूबी। यानी कि एमआईएम के एमआईएम सक्रिय सहभाग। मैं आपको क्लियर बताऊं कि एमआईएम खुला पाठिंबा किसी को नहीं दे रही है। एमआईएम न्यूट्रल है, एमआईएम न्यूट्रल भूमिका अपनाएगी और एमआईएम खुला पाठिंबा किसी को नहीं देगी। फिर भी उस जनता से मैं यही कहूँगा कि आपको जो ठीक लगता हो, आपको जो अपने लिए फैसला करें, आप लोग किसी भी नेता की, कोई पार्टी के, कोई पुडारी के झांसे में ना आते हुए आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो बेहतर लगता है उसके लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें।